मई 2024 में लोकसभा चुनाव है और एक बार फिर से पूरे देश में एमएसपी का जो मुद्दा है फिर से गरमाने जा रहा है। एमएसपी क्या होता है या कैसे तय होता है, इसका क्या फ़ायदा है, सरकार को एमएसपी तय करने में या लिखित में देने में क्या समस्या है, इन सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को जय जवान जय किसान। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसपी क्या होता है। भाई, एमएसपी को लेकर इतना संग्राम क्यों मचा हुआ है? पहले भी आंदोलन हो चुके हैं और साल भर से फिर से इसको लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही है। तो क्या होता है एमएसपी, बात करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार किसानों की फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है, उसे ही एमएसपी कहते हैं या वो एमएसपी होता है। अब एमएसपी में कितनी फसलें शामिल है, एमएसपी वाली कौन कौन सी फसलें हैं? तो कुल 26 फसलें शामिल है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी आदि। 7 अनाज, 5 दलहन और 8 तिलहन फसल शामिल है। उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे तय होता है एमएसपी। तो इसमें 4 तरीके से एमएसपी तय होता है: कीमत A1, कीमत A2, पारिवारिक श्रम और कीमत C2। तो कीमत A1 की बात करते हैं तो शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीनी लेबर, जमीनी राजस्व और अन्य कीमतें। A2 की अगर बात करें तो A1 और उसके बराबर जमीन का किराया। पारिवारिक श्रम की अगर बात करें तो परिवार के सदस्यों की मेहनत। कीमत C2 की अगर बात करें तो कीमत A1 पारिवारिक श्रम, स्वामित्व वाली जमीन का किराया, स्थायी पूंजी पर ब्याज, जमीन को छोड़कर। इस तरीके से एमएसपी तय होता है और ये किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है। एमएसपी हर फसल के लिए मिलना चाहिए, क्योंकि एमएसपी से ही किसानों को ये पता चलता है कि जो फसल वो खेतों में लगा रहे हैं उसका भाव जब फसल पककर तैयार होगी और बाजार में बेचने जाएंगे तब वो फसल इस भाव पर उनको बेचने में आसानी होगी और उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी फसल किस रेट के हिसाब से कितना फ़ायदा देने जा रही है। एमएसपी के फायदे की अगर बात करें तो कीमतों में स्थिरता रहती है, न्यूनतम मूल्य मिलने की पूरी गारंटी रहती है, आपूर्ति की कमी पर नियंत्रण रहता है और उसके साथ साथ ही उचित मूल्य में खरीदारी होती है। तो इस तरीके से एमएसपी का फायदा रहता है, जिससे बाजार से लेके किसानों तक सबको फायदा देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एमएसपी बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि एमएसपी होगी तभी किसान की आय दुगनी होगी। एमएसपी तय होने में क्या समस्या आ रही है या सरकार को लिखित में देने में क्या समस्या है? खेती के क्षेत्र में ज़बरदस्त विविधता, यानी कि खेती के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है। अलग अलग किसान अलग अलग तरह की मौसम के हिसाब से फसलें लगाते हैं। जलवायु, भौगोलिक स्थिति और मिट्टी के प्रकार में भी अंतर पाया जाता है। खेतीहर मजदूर पर तस्वीर साफ नहीं है और परिचालन लागत के खर्च अलग अलग। यानी कि अगर सरकार एमएसपी तय कर दे या लिखित में दे दे तो उससे सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान है, समस्या आती है, क्योंकि खेती में अलग अलग तरह की विविधता पाई जाती है, वो चाहे खर्चे हो, मौसम हो, चाहे लागत हो, सब चीज़ों की वजह से एमएसपी तय नहीं हो पाती है। अब अगर बात करें तो पंजाब और उत्तराखंड के सारे किसान एमएसपी पर फसल बेचते हैं, कर्नाटक के सभी किसान बाजार में बेचते हैं। तो आपको इस तरीके से एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। गुजरात के जो किसान हैं वो 13% एमएसपी पर बेचते हैं और 65% बाजार में बेचते हैं। महाराष्ट्र के किसान 28% एमएसपी पर बेचते हैं, तो वहीं 68% बाजार में बेचते हैं। कर्नाटक के 0% किसान एमएसपी पर बेचते हैं, सारे ही बाजार में बेचते हैं, यानी कि 100% किसान बाजार में बेचते हैं। पंजाब के जो किसान हैं वो एमएसपी पर बेचते हैं, बाजार में नहीं बेचते हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब के किसान जो एमएसपी पर फसल को बेचते हैं। वही बात करें ओडिशा की तो ओडिशा में भी एमएसपी पर 20% किसान अपनी फसलों को बेचते हैं। वहीं बाजार की बात करें तो 80% किसान बाजार में बेचते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 28% किसान जो है एमएसपी पर अपनी फसल बेचते हैं और 63% बाजार में बेचते हैं। वही बात करें उत्तराखंड की तो 100% किसान जो एमएसपी पर बेचते हैं अपनी फसल को। उसके बाद बात करें तो पश्चिम बंगाल, यहाँ एमएसपी का इन्हें पता ही नहीं है और ये सीधा सीधा अपनी फसल को बाजार में बेचते हैं। तो जिस तरीके से अगर बात करें पंजाब और उत्तराखंड की, तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो फसलों को 100% एमएसपी पर बेचते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं क्या आप अपनी फसल को एमएसपी पर बेचते हैं या बाजार में बेचते हैं। एमएसपी का सच क्या है? तो पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के सभी किसानों को एमएसपी की जानकारी किस तरीके से मिलती है? 10% किसान ही ऐसे हैं जिन्हें फसल बोने से पहले एमएसपी के बारे में पता होता है।
यानी कि किसान एमएसपी को लेकर जागरूक नहीं है। 62% किसान ऐसे हैं जिन्हें फसल बोने के बाद एमएसपी के बारे में पता चलता है। तो ये आंकड़े से आपको पता चल गया होगा कि किसानों के बीच अभी जागरूकता नहीं है। यानी कि किसानों को जागरूक करने के लिए कुछ ना कुछ सरकार को उपाय करना चाहिए, या फिर किसान आंदोलन को इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि एमएसपी पर ही किसानों की फसल को खरीदे, लेकिन एमएसपी पर फसलों को खरीदने में बहुत सी अड़चनें आती है, एमएसपी को तय करने में आती है। ये बहुत सारा सिस्टम ऐसा है जो 2024 के चुनाव से पहले अब ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि 2020-21 से ये आंदोलन चल रहे हैं और एमएसपी को लेकर आगे क्या होता है। उम्मीद है किसान भाइयों वीडियो पसंद आया होगा, शेयर जरूर करें।